गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम सुरभि भारती, योर हिंदी टीचर। और आज हम पार्ट 2 काम की महिमा का अध्ययन करेंगे। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले तक्षशिला एक विशाल विश्वविद्यालय था। देश विदेश से विद्यार्थी इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उसी समय की बात है, एक विद्यार्थी था, उसका नाम था पापक। बच्चों को चाहिए क्या, वे उसे पापक पापक कहकर चिढ़ाते थे। बेचारा पापक, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। अकेला बैठकर वह अपने माता पिता को कोसता, जिन्होंने उसका ऐसा नाम रखा था। तो बच्चों, हम यह पाठ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक बालक के नाम बारे में जिसका नाम पापक था और वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था, जो कि आज से 2500 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय हुआ करता था। एक दिन उससे रहा न गया और वह अपने आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि इस नाम से किस प्रकार छुटकारा मिले और अपने सहपाठियों के उपहास से बचूं। जो पापक नाम का बालक था, वह अपने नाम को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि उस नाम से उसके जो भी मित्र थे उसका उपहास उड़ाते थे। उपहास मतलब बेटा मजाक उड़ाते थे, है ना। उपहास मतलब क्या हुआ? मजाक उड़ाते थे। तो उस उपहास से बचने के लिए वह अपने गुरुजी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि गुरुजी, आप कृपया मेरा नाम बदल दीजिए ताकि मैं उनके उपहास से बच सकूं। इसलिए वह प्रार्थना करता है कि मेरे नाम को बदलकर कोई और दूसरा नाम बदलकर रख दे। आचार्य ने कहा, बेटा, तुम सर्वत्र घूम आओ, लोगों से मिलो और तुम्हें जो भी अच्छा नाम सूझे मुझे आकर बता देना, मैं तुम्हारा वही नाम रख दूंगा। तो उसके गुरुजी ने उससे बोला कि तुम बेटा पूरी जगह घूम कर आओ, दुनिया में घूम कर आओ और जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वो नाम मुझे बता देना, मैं तुम्हारा वही नाम रख दूंगा। पापक अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से निकल पड़ा। घूमते घूमते उसने देखा कि सड़क पर 4 आदमी एक शव को कंधे पर ले जा रहे थे। उसके पीछे 20 आदमी रोते जा रहे हैं। पापक ने उससे पूछा, भाई क्या बात है? उन्होंने बताया, जीवक नाम के इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और हम उसी को शमशान घाट लेकर जा रहे हैं। पापक ने कहा, क्या जीवक भी मर सकता है? लोगों ने कहा, नाम से क्या होता है, मरता तो जीवक भी है और अजीवक भी है। तो पापक ने रास्ते में देखा, क्या देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और लोग उसे लेकर जा रहे हैं जिसका नाम था जीवक। और वह सोच में पड़ गया कि क्या जीवक, जिसका नाम जीवक है, यानी स्वयं ही जीवन जिसका नाम है, क्या वह भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है? पापक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह आगे बढ़ चला। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक धनी सेठ अपनी ड्योढ़ी पर एक दासी को पीट रहा है। पापक ने सेठ से पूछा, भाई, इस स्त्री को क्यों पीट रहे हो? सेठ ने कहा, इसने मुझे अपनी कमाई लाकर नहीं दी। दासी का नाम पूछने पर मालूम हुआ कि उसका नाम धनवती है। पापक ने आश्चर्य से कहा, धनवती होकर भी यह दरिद्र है? सेठ ने कहा, वत्स, नाम तो पहचान के लिए होता है, धनवती हो या अधनवती, कोई भी दरिद्र हो सकता है। तो आगे जाके पापक ने एक देखा कि एक सेठ एक दासी को पीट रहा है। क्यों? उसकी वजह यह थी कि उस दासी ने उसको कमाई लाकर नहीं दी, परंतु वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उस दासी का नाम तो धनवती है, मगर वह दरिद्र है, वह गरीब है। उस पे सेठ ने उससे यह बोला कि नाम चाहे धनवती हो या अधनवती हो, दरिद्र तो कोई भी हो सकता है। पापक को यह सुनकर भी आश्चर्य हुआ। वह आगे बढ़ा। जाते जाते उसे एक पथिक मिला। पथिक मतलब जो राहगीर होते हैं, पथिक, उसे दिशा भ्रम हो गया था। वह इधर उधर भटक रहा था। उसे इस प्रकार भटकता देखकर पापक ने पूछा, भाई, इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? पथिक ने कहा, मैं पंथक हूँ, सही राह भूल गया हूँ, सो भटक रहा हूँ। पापक ने आश्चर्य के साथ कहा, पंथक ना होने के बाद भी तुम राह भूल गए? पथिक ने कहा, भाई, नाम से क्या होता है, सभी राह भूल सकते हैं,
चाहे पंथक हो या अपंथक, यानी वह व्यक्ति जिसका नाम पंथक था, पंथक अर्थात जिसको सारे पथों का ज्ञान हो, वह व्यक्ति राह भूल गया। यह सोचकर पापक आश्चर्यचकित हो गया, मगर उस व्यक्ति ने कहा राह तो कोई भी भूल सकता है, चाहे वो पंथक हो या अपंथक। अब पापक की आंखों का पर्दा हटा, उसने सोचा अगर जीवत नाम वाला व्यक्ति मर सकता है, धनवती नाम वाली दासी को दरिद्र हो सकती है और पंथक नाम वाला भी रास्ता भूल सकता है, तो नाम के पीछे भटकना एक मूर्खता है। इसका मतलब वह यह चीज समझ चुका था कि मैं जिस नाम को ढूंढने जा रहा हूं वह तो काम के महत्व से बनता है। यह निश्चय कर वह फिर आचार्य के पास लौट आया। आचार्य ने पूछा, बेटा क्या तुम कोई अच्छा सा नाम ढूंढ पाए? पापक ने कहा, नहीं आचार्य, मैंने एक नया ज्ञान प्राप्त किया है। मैं जान गया हूँ कि नाम की महिमा से नहीं, महिमा काम से बढ़ती है। नाम तो केवल व्यवहार के लिए है। उस दिन से पापक मन लगाकर पढ़ने लगा। जैसे आपने देखा, पापक को एक नई चीज, नया ज्ञान सीखने को मिला कि हमारा नाम चाहे कोई भी हो, महत्व केवल कर्म का होता है, काम का होता है। हमारा नाम का महत्व तभी बढ़ता है जब हमारे काम का महत्व हो, हमने अच्छे कर्म किए हो। और नाम का जो भी महत्व है वह केवल व्यवहार के लिए होता है, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए। परंतु अगर आपके काम अच्छे हैं तो आपका नाम चाहे कुछ भी हो, वह खुद ही महत्व बन जाता है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।